ससुराल और एक पंखा। गर्मी का मौसम अपनी शिद्दत पर था। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन लगता था जैसे सूरज सीधा छत पर उतर आया हो। हवा का नामो निशान तक नहीं था और बिजली जाने की धमकियां दे रही थी। मियाँ यानी दामाद साहब आसिम नए शादीशुदा अपनी बीवी नाजिया के साथ ससुराल आया था। कुछ दिन रहना, सोचा था प्यार मोहब्बत और ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा, मगर असल में मिल गया सिर्फ एक पुराना ठकेला पंखा। पंखा, अरे जना वो भी पुराना वाला, जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लगता था कि कोई रेलगाड़ी आने वाली है। पूरे घर में सिर्फ एक ही पंखा था और घर में अम्मी जान, अब्बा जान, नाज़िया, 2 सहेलियाँ फ़िज़ा और मीना, एक छोटा देवर तैमूर और एक नन्हों सा बच्चा छोटू। मतलब 8 लोग, एक पंखा। और ऊपर से गर्मी ऐसी कि इंसान को अपना वजूद हल्का लगने लगे। सुबह से सब लोग पंखे में जगह लेने के लिए छोटी-छोटी लड़ाइयाँ कर रहे थे। मैं पहले आई थी, मेरा हक है, फ़िज़ा चीखी। मीना गुस्से में बोली, मैं बर्तन धो के आई हूँ, मुझे ज़्यादा गर्मी लगी है। छोटा चीखता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। नाज़िया अपने नखरे वाली आवाज़ में बोली, मुझे पसीना आ रहा है, आसिम कुछ करो। और मैं बस चुपचाप एक कोने में खड़ा सोचता रहा, आसिम बेटा, ये है असली शादी का मज़ेदार हनीमून। शाम के वक्त जब सब लोग एक दूसरे पर गुस्से से नज़र डाल रहे थे, मैंने फैसला किया अब कुछ करना पड़ेगा। मैंने एक प्लान बनाया। पहले तो एक पुरानी लकड़ी का डंडा ढूंढा, फिर एक लंबी रस्सी उठाई, पंखे को छत के सेंटर में एडजस्ट किया ताकि जब वो चले तो सबको थोड़ी थोड़ी हवा मिल जाए। थोड़ा जुगाड़, थोड़ा साइंस। सबने मेरी इस हरकत पर पहले तो हंसी उड़ाई, फिर जब हल्का हल्का हवा का झोंका सबके चेहरों तक पहुंचा तो सबके चेहरे खिल गए। अम्मी जो दुआ करते बोली, बेटा आसिम, तुम तो फरिश्ता निकले। जब सब मजे में थे तभी बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया, पंखा बंद, सबके मुंह लटक गए। अब गर्मी का असल अजाब शुरू हुआ। छोटू रो रो कर बेहोश होने वाला था। फिजा और मीना अपने दुपट्टे से लेकर मुंह पहुंच रही थी। अब्बा जान ने एक ठंडी आह भरी, पहले जमाने में तो बिजली होती ही नहीं थी। अम्मी जान ने कान पकड़ लिए, या अल्लाह, अब तो मोहताज कर दिया है एक पंखे का। मैंने एक और प्लान सोचा, हैंड फैंस निकाले, हाथ से पंखा करना शुरू किया। मैं इधर से उधर हाथ हिला हिला के सबको ठंडी हवा देने की कोशिश करता रहा। नाजिया के मुंह पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, फिजा और मीना हंस रही थी। तैमूर चिल्लाता, मुझे ज्यादा हवा दो। मुझे लग रहा था मैं किसी की शादी के बाद अनपेड सर्वेंट हूँ, लेकिन एक अजीब सुकून था। सब मुस्कुराते थे, सब हंस रहे थे। गर्मी में भी मोहब्बत का ठंडा ठंडा झोंका चल रहा था। रात का वक्त हो गया था। सब लोग आंगन में चारपाइयां बिछाकर बैठ गए। हवा का नाम नहीं, गर्मी से सबका हाल खराब। मैंने सजेशन दी, क्यों ना हम सब एक दूसरे को पंखा करते रहें राउंड में। सब हंस दिए। फिजा बोली, अच्छा तुम मुझे 10 मिनट पंखा करो, फिर मैं तुम्हें करूंगी। तैमूर चीखा और मैं छोटा मुंह फुला के बोला, मुझे तो कोई करता ही नहीं। मैंने सोचा ये तो अल्टीमेट टीम वर्क होगा, और इस तरह हमने एक हैंड फैंस चैन बनाई। सब एक दूसरे को पंखा करते रहे, कभी हंस हंस के, कभी रोता हुआ चेहरा देखकर। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। पुरानी बैटरी वाला टेबल फैन ढूंढ के लाए। उसकी बैटरी तो ख़त्म थी, तो मैंने तैमूर के रिमोट कंट्रोल वाली कार की बैटरी निकाली और फैन में लगा दी। फैन 2 मिनट के लिए चला, फिर वापस मर गया, मगर वो 2 मिनट सबको जन्नत जैसे लगे। सब मिलके तालियां बजाने लगे, जिंदाबाद आसिम भाई, जुगाड़ के उस्ताद। मुझे अपने आप पर फख्र हुआ। अब मुझे समझ गया, शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, जुगाड़ और बर्दाश्त का भी नाम है। रात भर किसी तरह रात गुजरी। कभी कोई किसी के हाथ से पंखा करता, कभी किसी का दुपट्टा पंखे की जगह काम आता। सुबह जैसे ही सूरज निकला, मैं और तैमूर निकल पड़े बाजार की तरफ, नया पंखा लेने। गर्मी में सैकड़े बाजार जाना, धूप में थकना और सस्ती दुकान ढूंढना एक एडवेंचर था। आखिरकार एक छोटी सी दुकान मिली जहाँ लिखा था, सस्ती चीजें महंगी खुशी। वहाँ एक नया शाइनिंग टेबल फैन मिला, लाल रंग का। प्राइस थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मैंने सोचा ये इन्वेस्टमेंट है अपनी इज्जत बचाने की। मैं और तैमूर जब फैन लेकर वापस आए तो घर में जैसे ईद का समा हो गया। अम्मी जान ने दुआओं की बारिश कर दी, बेटा आसिम, अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी ठंडक दे। अब्बा जान ने पहली दफा मुस्कुरा कर देखा और कहा, मर्द का काम होता है घर को सुकून देना। फिजा मीना तालियां बजाई। छोटू फैन के सामने जाके नाचना शुरू कर दिया। नाज़िया ने प्यार से कहा, मुझे नहीं पता था तुम हीरो देख लोगे। मैं शर्मा गया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, बस पंखा चला दिया और हीरो बन गया। अगले कुछ दिन हम नए पंखे का मजा लेते रहे। गर्मी का असर कब नहीं हुआ था, मगर दिलों में ठंडक जरूर आ गई थी। अब जब बिजली चली जाती तो सब हंसकर कहते, चलो फिर से जुगाड़बाजी शुरू।
میں سوچتا اصلی زندگی یہی ہے، گرمی میں ایک پنکھے کے نیچے سب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مشکل وقت میں ہنسانا اور ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور سسرال صرف رسپانسبلٹیز کا نام نہیں، پیار، مسکراہٹ اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی نام ہے۔ آج بھی جب میں اور نازیہ اپنے گھر میں بیٹھے پرانی یاد تازہ کرتے ہیں تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یاد ہے آصف وہ ایک پنکھے والا سسرال اور تمہارا جگاڑ، اور میں کہتا ہوں یاد ہے وہی دن تھا جب گرمی نے ہمیں اور قریب لا دیا تھا۔